परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ और एक बार आप सभी को हमारे प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से मेरा अभिवादन कहता हूँ। आइए हम लोगों को आज रात को प्रभु के वचन के मनन के लिए रोमियो का पत्री अध्याय 12 1 और 2 वचन हमको पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में जागृति या बेदारी आने के लिए उनको क्या करना चाहिए? कल रात को भी हमने इस वचन के आधार पर, इसी विषय के आधार पर वचन से मनन किया। प्रभु ने कहा, जो प्यास से है मेरे पास आओ। दूसरा जो इस विषय के बेदारी के विषय में बाइबल हमको सिखाने वाली बात ये है कि हमारे एक समर्पण की आवश्यकता है। क्या चाहिए? हमें समर्पण चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने वही कहा है, तुम्हारी शरीरों को समर्पित करो। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, हम लोग हमेशा ये शब्द को, ये बातों को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं समर्पित करता हूँ। लेकिन उससे हम क्या समझते हैं? प्रभु के वचन के आधारित समर्पित करना, इसका ये अर्थ होता है परमेश्वर के कार्य के लिए अलग कर देना। हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रख देता है। उससे समझ में आने के लिए पुराना नियम में कई सारे वचनों को हम देख सकते हैं। इस्राएल में एक व्यक्ति जब घर बनाते हैं और घर समर्पित करते हैं, वो समर्पित करने के बाद उस घर में यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दिए हुए व्यवस्था के खिलाफ का कुछ भी बात उस घर में नहीं होने देगा। ऐसा, क्योंकि वो घर व्यवस्था के अधीन में है, नियम की अधीन में है। और हम देखते हैं, जब परमेश्वर के कहने से मिलाप वाले तंबू बनाया, बाद में सुलेमान के समय पर मंदिर बनाया, ये सब बनाने के बाद उसे परमेश्वर के लिए समर्पित किया। उसके बाद मानो कि हम देखते हैं वहां पर मिलाप वाले तंबू या मंदिर बनाया, बनाने के लिए कितने सारे लोगों ने वहां पर कार्य किया, काम किए हैं। लेकिन समर्पित करने के बाद जितनों ने काम किया है, उनमें से किसी को भी प्रभु के वचन के खिलाफ अंदर नहीं आ सकते थे। उदाहरण के तौर पर, समर्पित करने से पहले मिलाप वाले तंबू में कोई भी गोत्र का व्यक्ति आ सकता है, काम चल रहा है। परमेश्वर के मंदिर के काम के लिए कोई भी काम में अपनी ताकत लगा सकता है। लेकिन जब परमेश्वर के लिए उसे समर्पित किया, उसके बाद वहां पर लेवी गोत्र के चुने हुए याजकों को छोड़कर कोई भी सेवकाई के लिए नहीं आ सकता। वहां पर नियमित सेवकाई को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मंदिर, वो भवन परमेश्वर के कार्य के लिए अर्पण किया है।
अब इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं याजकों को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पण किया जाते हैं, मंदिर की बर्तनों को परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पित की है। तीन सारे वचनों के द्वारा हम ये समझते हैं समर्पित करना, उसका मतलब ये हो जाते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए एक व्यक्ति अपने आप को छोड़ देता है, अपने आप को अलग कर देता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति कर, बेदारी अगर एक व्यक्ति में आना है, जागृति एक व्यक्ति में अगर होना है, वो व्यक्ति अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के लिए अलग करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। उसका पहला भाग हमने रोमियो के पत्र 12 अध्याय का पहला और दूसरी वचन में पढ़ा है। वहां पर हमने पढ़ा तुम्हारे शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अर्पण करना है। पौलुस के समय पर पहले सदी में रोमी कलीसिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो समझते थे, मानते थे, विश्वास करते थे एक व्यक्ति यीशु मसीहा के लिए अपना जीवन समर्पण करने के बाद उनके शरीर के साथ कोई वास्ता नहीं है, शरीर से कोई संबंध नहीं है प्रभु के विषय में, केवल आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाएगा। इसलिए शरीर कैसे भी रख सकता है, ऐसा था उनका विचार। पौलुस प्रेरित ने कहा केवल आत्मा नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे शरीर के विषय में भी ध्यान रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने सादृश और स्वरूप में मनुष्य को बनाया। वो परमेश्वर ने हमारे लिए शरीर दिया, परमेश्वर ने हमारे अंदर प्राण दिया, परमेश्वर ने हमें आत्मा दी। इसलिए हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर का है। इसलिए हमारे शरीरों को भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमें अर्पण करना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पुराना नियम हम जब पढ़ते हैं वहां पर एक इस्राएली व्यक्ति का, यहूदी व्यक्ति के शरीर के विषय में कई सारे नियम बताया हुआ है। वहां पर 11 अध्याय से लेकर व्यवस्था के पुस्तकों में 11 अध्याय से लेकर 19 तक अध्याय में इस्राएल में एक व्यक्ति का शरीर किस प्रकार से अशुद्ध हो सकता है, उससे दूर रहने के लिए परमेश्वर ने कहा। 11 अध्याय में खाने पीने के विषय में है, और इस प्रकार से जैसे आते हैं परमेश्वर एक एक बातों को इस्राएलियों को समझा रहा है। इन सारे कार्य अगर तुम में दिखोगे, तुम्हारे शरीर में दिखोगे, तुम मेरे सामने अशुद्ध होगा। वो इस्राएलियों के नियम था। हम नए नियम के लोग हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोग। हमारे लिए पुराना नियम की सारे व्यवस्था लागू नहीं है। 11 अध्याय में अशुद्ध जो बातें खाने के लिए मना किया था, नया नियम में उस प्रकार के खाने पीने का विषय में हमारे लिए कोई नियम नहीं रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देकर कोई भी खाने का चीज खा सकता है, लेकिन
इसका यह मतलब नहीं है प्रभु ने पुराना नियम में जो बातों को बताया वो सब हमारे लिए लागू नहीं है। उनमें से कई सारे बात नया नियम में परमेश्वर की दास प्रभु की आत्मा के द्वारा फिर से दोहराया। पुराना नियम का वही परमेश्वर, नया नियम का परमेश्वर। वो परमेश्वर नया नियम के लोगों को भी अपने शरीर को पवित्रताई में रखने के विषय में आदेश जरूर दिया है। हम प्रभु के कलाम इस प्रकार से पढ़ते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्री में 6 अध्याय का 19 और 20 वचन में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के लोगों को इस विषय बता रहे हैं। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देखिए, परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित ये बात कह रहा है। पुराना नियम के लोगों को कभी ऐसे नहीं बोला। नया नियम के लोगों को बता रहे हैं पुराना नियम के लोगों से भी बढ़कर नए नियम के लोगों को परमेश्वर ज्ञान रखता है। वो परमेश्वर ने क्या किया? अपने पवित्र आत्मा को हमारे शरीर में वास करने के लिए भेजा है। तुम्हारे शरीर परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है। तुम्हारे देह में परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। इसीलिए क्या करना होगा? जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को अलग रखकर एक व्यक्ति कभी भी बेदारी नहीं पा सकता। मैं प्रभु को अपनी आत्मा दे दिया, मेरे शरीर तो मेरा है, नहीं चलेगा। हमारे शरीर को भी परमेश्वर के लिए प्रभु के वचन के अनुसार समर्पित करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। रोमे के पत्र 6 अध्याय में 12 वचन में पौलुस प्रेरित 12 वचन से लेकर के 12 और 13 वचन में बता रहे हैं। वो वचन में पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। पाप तुम्हारे नश्वर नाश होने वाले शरीर में राज्य न करे। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और न अपने आम को अधर्म के हथियार होने के लिए और पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठाया हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंकों को पाप को मत सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे नाखून से लेकर हमारे बाल तक हमारे शरीर में जो भी अंग है, अधर्म के लिए, पाप के लिए हम कभी नहीं देना है। धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हम हमारे शरीर को समर्पित करना है। कुछ लोग पूछते हैं बाइबल में लिखा है क्या बीड़ी नहीं पीना है? बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ये वचन जो है तुम्हारे शरीर को पापों के लिए मत सौंपो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे शरीर में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। शरीर के विषय में सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। देखिए, ये शरीर को हम क्या करें? पवित्रताई में रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेविया व्यवस्था के पुस्तकों में
19 अध्याय में हम इस प्रकार से भी पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा प्रभु ने कहा 26, 27 और 28 वचन। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। टोना करने से हम वो करने नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग जो हैं अपने शरीर के बचाव के लिए जादू टोना करके शरीर में क्या करते हैं, तावीज बांधते हैं। वो व्यक्ति शरीर को अपवित्र करते हैं। आगे पढ़िए। अपने सिर में घेरा रखकर न उड़ाना और न अपने गाल को बालों को मोड़ना। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना। मुर्दों के कारण, आगे पढ़िए। और न उसमें छाप लगाना, उसमें शरीर में छाप लगाना। मैं यहोवा। आजकल ये सारे ट्रेंड चलते हैं। तो कोई लोग पूछते हैं ये तो पुराना नियम का है, पुराना नियम का है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोग अपने शरीर को पवित्रताई में रखना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो अपने शरीर में चाप मारते हैं। कोई लोग अन्य आराधना से जुड़े हुए विश्वास से करते हैं। कोई लोग शरीर को फैशन में, शरीर को और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। कुछ भी हो, यीशु मसीह को जानने के बाद हम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे जब मालूम नहीं था मेरा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तब मैंने ये काम के लिए शरीर छोड़ दिया होगा। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ गया, तब से लेकर के इस शरीर को प्रभु के वचन के अनुसार अर्पण करना मेरे जवाबदारी है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पति को या पत्नी को मारने के बाद, पीटने के बाद, अपने अंगों से गलत काम करने के बाद बेदारी के लिए हम प्रार्थना करोगे, बेदारी के लिए उपवास करोगे, हमारे से प्रार्थना और उपवास से कोई फायदा लाभ हमें नहीं मिलेगा। हमारे शरीर को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। हालेलुया। प्रभु के दास पौलुस जब बोल रहे थे, पौलुस इब्रानी परिवार में जन्म लेकर इब्रानी समाज में बड़े होने से पौलुस के बारे में पौलुस कहते हैं जीवित और पवित्र परमेश्वर का भक्ता हुआ बलिदान करके चला। वही समर्पण है। जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भक्ता हुआ। हमारे शरीर को देखकर कौन पसंद करना चाहिए? परमेश्वर पसंद करना चाहिए। हमारी शरीर में जीवन होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होते हैं? ये शरीर में किसी भी प्रकार का पाप का कण रहने नहीं देना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। नंबर 1, हमारे शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सर जब कोई लोग बोलते हैं ऐसा, वे लोग ऐसे करते, ये लोग ऐसा करता है, तो परमेश्वर हमें जो चाहते, हमसे जो चाहते हैं, अगर हम में बेदारी होने के लिए हम चाहते हैं, इधर उधर के लोगों के बारे में नहीं, परमेश्वर जो कहता है उन पर हमें ध्यान देना होगा।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 2, समर्पण का दूसरा जो कदम है, हमारे सोच विचारों को भी परमेश्वर के सामने समर्पण करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 25 वचन हम पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। आमीन। क्या प्राण भोजन से और शरीर। हमारे मन में हम प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझ में भर दे, लेकिन एक बाजू में हमारे सर में पूरा क्या घूम रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मतलब इस संसार की जीविका के विषय में अगर हम प्राथमिकता देकर, इंसान होने से सबका मन में विचार तो आएंगे, लेकिन उसके लिए चिंता करने के विषय में प्रभु कहते हैं हमारी प्राथमिकता खाने पीने या पहनने के विषय में नहीं होना चाहिए। अभी मानो कि घर में बहुत ही अलग खाना बना के आया है, बहुत दिन की कामना था, वो चाहत से हमने थोड़ा पैसा खर्चा भी किया, अच्छा खाना बना के रखा, और मन में ये विचार है प्रार्थना छूटने के बाद मुझे जाकर खाने का है। वो हमारे विचार है, लेकिन गारंटी नहीं है। होटल में बैठकर खाने के लिए ऑर्डर दिया, वो खाना उनके सामने लाकर रखा, उसे खाने से, उसे एक निवाले लेने से पहले वो व्यक्ति वहां पर चक्कर आके गिर गया, खत्म हो गया। ये सब चलता है। तो इसका मतलब क्या होते हैं, हम अगर बेदारी चाहते हैं, हमारे मन को, हमारे विचारों को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के सामने हम समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ। देखिए और एक वचन पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार में 7 अध्याय के 21 और 22 वचन। प्रभु ने कहा हमारे मन जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और इस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखिए, हम पर हमारे भीतर, वहां पर यीशु ने कहा वृक्ष के उदाहरण दिए। इसी तरह हम बाहर से जो कर रहा है, परमेश्वर उसे नहीं देखता। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ये देखता हमारे हृदय में कैसा है। दाऊद ने वही प्रार्थना किया, एक नया हृदय मुझ में उत्पन्न कर परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार 100% पवित्रता में नहीं जी रहा है। डेली, प्रतिदिन हमें हमारे विचारों में भी समर्पण की जरूरत है। परमेश्वर जब मुझे तोलकर देखता है, तब प्रभु जिसमें पसंद नहीं करते हैं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए। हम 139 भजन संगीता में पढ़ते हैं,
तू मेरे विचारों को भी दूर से जानता है। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। रोमी के पत्र 8 अध्याय का 6 वचन में प्रेरित पौलुस कह रहा है, आत्मिक बातों पर तुम मन लगाओ। हमारे मन में, हमारा हृदय में आत्मिक बातों को भरने के लिए हम जानबूझकर कोशिश करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोला? हम कोशिश करने बगैर संसार की हजारों लाखों चीजें हमारे मन को कब्जा करने के लिए आके बैठे हैं। वहां पर परमेश्वर के लिए अगर हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, हम बेदारी के लिए सच में चाहते हैं, आत्मिक बातों के लिए हमें अपने तरफ से कोशिश करना होगा। मेरे मन में, मेरे हृदय में आत्मिक बातों को प्रभु जी भर दे। हालेलुया। पौलुस प्रेरित ने इस बात को अपने सारे पत्रे में बार बार बताए हुए है। हालेलुया। नंबर 2, हमारे विचारों को, हमारे सोचों को प्रभु के सामने समर्पित करना चाहिए। अभी की अभी हम बैठे बैठे परमेश्वर हमारे विचारों को पूरा निकाल कर हमारे सामने रखता है, तब उसमें ऐसा कोई विचार ना हो जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। नंबर 3, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन अभी जो पढ़ा है उसके 7 में 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म का खोज कर, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु ने हम पर कहने का मतलब क्या है? तुम बेदारी के लिए चाहते हैं, तुम चाहते कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा हो। नंबर 3, हमें प्रभु जो समय देता है उन समयों में से भी कुछ समय सिर्फ परमेश्वर के लिए हमें समर्पण करना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब ऐसा तो नहीं बाकी समय हम कुछ भी करें, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को हमने समर्पण किया है, हमारे विचारों को समर्पण किया। तो फिर अगला जो हम परमेश्वर के लिए समर्पण करने वाला समय बोलेगा, तो यीशु ने समय वो बताया है मत्ती के सुसमाचार में 14 अध्याय का 23 वचन। मत्ती 14 का 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चल गया। देखिए, प्रभु यीशु ने समय अलग किया, दिन भर सेवा गाई है परमेश्वर के सामने। यीशु मसीहा समय अलग कर रहा है। प्रभु यीशु प्रार्थना के लिए समय अलग किए हैं। ये तीसरा कदम यही है। इब्रानी के पत्र में 10 अध्याय का 24 और 25 में पढ़ते हैं, जैसे समय निकट आए हैं तुम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना कभी नहीं छोड़े। हम संगति के लिए आए, हम प्रार्थना के लिए आए हैं। हम समय प्रभु के चरणों में बिता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। फिलिपियों के पत्र 4 का 6 वचन में पौलुस कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बातों के लिए तुम परमेश्वर का सम्मुख उसे प्रार्थना के द्वारा उपस्थित करे
वहां पर पौलुस कह रहा है प्रार्थना के लिए समय अलग करो। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 में बढ़ती, परमेश्वर ने सामरी स्त्री के साथ परमेश्वर के राज्य को बांट रहा है, सो समाचार सुनाने के लिए समय अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है वहां पर, और सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार में, तुम्हारे लोग जो स्वर्ग के मन्ना खाया मर गए। यीशु ने कहा मनुष्य को इस संसार में जीने के लिए परमेश्वर ने एक मन्ना रखा है, एक खाना रखा है। वो मनुष्य खेती में जो खेती करता है, वो रोटी नहीं, वो उपज से नहीं, परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया हुआ स्वर्गीय भोजन, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको पता है 20वीं सदी में जो सबसे पहला बेदारी हुआ, वो बेदारी एक बाइबल स्टडी के जगह पर हुआ। बाइबल स्टडी, बाइबल कॉलेज नहीं था, बाइबल स्टडी करने वाला एक छोटा सा क्लास। वहां पर जैसे सब लोग बाइबल स्टडी कर रहा है, एक बहन आग्नस उस्मान प्रभु का वचन पढ़ा, और वो वचन पढ़ने से उनके मन में वचन कार्य किया। जो प्यासा है वो वचन लेकर वो प्रार्थना के लिए बैठे। वो वचन के अंदर प्रभु ने उनसे जो संदेश दिया, वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा वहां पर उतरा। वही है आधुनिक पेंटेकोस्ट का शुरुआत। हम समर्पित करना बोलने से हमारे शरीर को, हमारे विचारों को, हमारे चिंताओं को, हमारे समय को भी, हमारे समय में कोई लोग ज्यादा प्रार्थना करने वाले रहते हैं, कोई लोग ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले रहते हैं, कोई लोग ज्यादा सेवकाई करने वाले रहते हैं। ये सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आशीषदायक है, लेकिन बेदारी के लिए इसमें हम बैलेंस के साथ आगे जाना है। बेदारी आ जाएंगे, सब कुछ हमारे द्वारा परमेश्वर कराएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रार्थना के साथ तो वचन मनन करते हैं, वचन मनन करने के बाद प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में परमेश्वर बातें नहीं किया तो परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर बातें किया है तो परमेश्वर प्रार्थना में हमें बल देता है। वो बल देने से हम दूसरे को जब सुसमाचार सुनाते हैं, हमारे मुंह खोलते ही सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, प्रभु का वचन स्वीकारने की जो रुकावट है, उस चट्टान को परमेश्वर की आत्मा तोड़ देता है। हालेलुया। हम थियोलॉजी बोलने से कोई भी व्यक्ति प्रभु को ग्रहण नहीं करोगे। एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का कार्य अगर होना है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 4, हमारे समर्पण का चौथा जो भाग है, याकूब का पत्र अध्याय 1:17 में हम पढ़ते हैं। याकूब का पत्र 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हाँ,
अरे उत्तम दान ऊपर ही से है, परमेश्वर से है। नंबर 4, परमेश्वर ने हमें दिए हुए दान हम परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। हमारे लिए प्रभु ने हमें दिया टैलेंट, प्रभु ने हमें दिया हुआ टैलेंट क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे एक परमेश्वर के दास ने अपने कलीसिया में लोगों को पूछा, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए आप जो चाहते हैं, आपको प्रभु ने दिए टैलेंट, आप उसे इस्तेमाल करना होगा। तो आप जो करना चाहते हैं सब लोग एक पेपर में लिख कर दे दो। सबने अपने अपने जो टैलेंट सेवकाई जो करना चाहते लिख के दिया। एक ने चिट्ठी लिखा, हर सभा का मुख्य संदेश देने का मेरा टैलेंट है। देखिए, हमारे मन में शैतान इस प्रकार के विचार को लेके आते हैं। एक प्रभु के दास, उनके नाम अभी मुझे याद नहीं आते हैं, उन्होंने एक बड़े शहर का कलीसिया के पासवान था। हर साल उनके चर्च जो सभा का आयोजन करते थे, और वो सभा में उस समय जो व्यक्ति प्रभु के सेवकाई में मशहूर होगा, उनको बुलाकर सभा में परमेश्वर के संदेश के लिए समय देता था, उनको बुलाते थे। एक दिन ऐसी सभा आयोजन किया, और उस समय के सबसे मशहूर प्रभु के सेवक को वहां पर सेवकाई के लिए बुलाए। सभा शुरू होने पर है, जो व्यक्ति आने को था उनका फोन कॉल आया, मैं अभी नहीं आ सकते, उनको आने में कुछ रुकावट होगा। ये परमेश्वर के दास जो सभा चला रहे हैं, वो एकदम से परेशान हो गया। हजारों की मात्रा में लोग आकर बैठे हैं। वो मशहूर परमेश्वर के दास से प्रभु का संदेश सुनने का है। इनको मालूम नहीं क्या करो। उनके चर्च में एक व्यक्ति था, एक सेवक करने वाले, सेवकाई करने वाले सेवक। उनके सेवकाई क्या था मालूम है? लंबे साल से वो चर्च में जो भी लोग आते हैं, उन लोगों का शू साफ करके बराबर रखने का काम था। वो काम वो कर रहे थे। उन्होंने काम अच्छे से किया, और उन्होंने कहा प्रभु के दास से, आपको क्या हो गया? ये जो सभा चला रहे थे, वो परमेश्वर के दास से पूछा। उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। वो बोला आप टेंशन मत लो, मैं आज प्रचार करूंगा, अगर आप अनुमति दोगे। ये व्यक्ति ने, क्योंकि कोई नहीं जानते हैं, उनको पहचानते नहीं, उन्होंने उसी रात को परमेश्वर के सेवकाई के लिए स्टेज पर, मंच पर खड़े हो गए। वो आकर माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गया, प्रार्थना के लिए लोगों से कहा प्रार्थना करेंगे। जब वो प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद देखा तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम खामोशी पर है। उनकी प्रार्थना जैसे खत्म हो गया, आंख खोल कर वो देखा, एक व्यक्ति भी वहां पर कुर्सी पर नहीं बैठा था।
देखा तो अधिक लोग कुर्सी से नीचे उतरकर, सबने कुर्सी से नीचे उतरा, मुंह के बल गिरकर लोग इतना बिलक बिलक रो रहा। लोग अपने पापों को कबूल करने लगा। उन्होंने जिंदगी में से पहले कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन उनको जो कार्य प्रभु ने दिया तो उसमें ईमानदार रहकर बाकी समय प्रार्थना किया। परमेश्वर ने लंबे साल उनके समय को, उनके सगाई को देख रहा था। एक संदेश में, एक प्रार्थना में हजारों लोग प्रभु के सामने कबूल किया। बेदारी का समस्या परमेश्वर का नहीं है, हमारा है। ये बात हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसे मानकर अगर हम रहोगे, ये सारे बातों से हमें अपने आप को संभालना होगा। एक व्यक्ति काफी है, एक व्यक्ति बहुत हो गया। एक व्यक्ति अगर समर्पित करते हैं, पूरे देश भर में उसका असर आ जाएगा। पूरे कलीसिया समर्पित होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। और एक ही दिन में एक कार्य नहीं होगा। समर्पण करते 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 हम लोग जब परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होने का लायक हो जाता है, तब परमेश्वर अपने आत्मा की सामर्थ्य से भरेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मुझे सहायता करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज रात को हमारे सोच विचार बदलना चाहिए। सोच विचार बदलकर हम प्रभु के हाथ में अगर समर्पित करते हैं, कोई शक नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर उनको अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज रात को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए कुछ न की बदलाहट चाहिए। मैं बेदारी चाहता हूँ। उस प्रकार से अगर कोई अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, समर्पित करते हैं, परमेश्वर की बड़े हाथ के लिए बढ़ा रहा है। आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।